हेलो दोस्तों और आप लोगों का RS इंग्लिश क्लासेस अड्डा में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कुछ फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजेस के विषय में, और इसमें हम लोगों ने देखा था पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें पार्ट फोर्थ, कुछ और फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजेस को। तो पहला इसमें मैंने लिखा हुआ है इलैन, द मीनिंग ELAN, एंड दिस इज द फ्रेंच वर्ड एंड द मीनिंग इज द स्पिरिट। क्या होता है स्पिरिट का मतलब जानते हैं? आत्मा, जैसे बोला जाता है स्पिरिट। या समटाइम्स क्या होता है कि स्वाभाविक एक मीनिंग जो होता है। इलेन दैट इज द फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग होता है स्पिरिट, बेसिकली बोला जाता है आत्मा। एंड नंबर सेकंड इज एक्सटेम्पोर, लिखा है ना एक्सटेम्पोर, दैट इज द लैटिन फ्रेज। यह एक लैटिन फ्रेज है। एंड व्हाट इज द मीनिंग? एंड द मीनिंग इज विदाउट प्रिपरेशन। क्या होता है जब बिना प्रिपरेशन के कोई काम हम करते हैं तो उसी को बता रहा है कि विदाउट। एंड विदाउट इज अ प्रीपोजिशन, ग्रामेटिकल टर्म। तो कह रहा है कि विदाउट प्रीपोजिशन द मीनिंग ऑफ दिस लैटिन फ्रेज एक्सटेम्पोर, लैटिन फ्रेज, एंड द मीनिंग इज विदाउट प्रिपरेशन। एंड नंबर थर्ड इज इन कैमरा। और देखने में तो लग रहा है कि ऑलरेडी इंग्लिश का है, लेकिन बेसिकली यूज किया जाता है यह लैटिन वे में एक फ्रेज इन कैमरा, एंड द मीनिंग इज इन सेक्रेट, इज द मीनिंग किसका? इन कैमरा। और एक लैटिन फ्रेज है, कह रहा है कि मीनिंग होगा इसका क्या? इन सेक्रेट। एंड नंबर फोर इज इन कॉग्निटो, AI है, इन कॉग्निटो, एंड इट इज आल्सो एन इटालियन फ्रेज एंड द मीनिंग इज इन डिसगाइज। इन डिसगाइज किसी दूसरे के वेश में, मतलब ओरिजिनली वो व्यक्ति नहीं रहेगा बल्कि किसी वेशभूषा में, दूसरे रूप में, तो उसी को बता रहा है कि इन डिसगाइज। एंड नंबर फिफ्थ इज लिखा है इन एक्सटेंशो, दैट इज द लैटिन वर्ड आल्सो, एंड एट फुल लेंथ। बेसिकली जो लिखा गया ये फ्रेंच, बाकी जो है ये लैटिन फ्रेजेस हैं। यहाँ पर लिखा है इन एक्सटेंशो एंड द मीनिंग इज एट फुल लेंथ। एट फुल लेंथ का मतलब क्या होता है? पूरी जो लंबाई है किसी चीज की, बता रहा है उसी को कि एट फुल लेंथ। एंड नंबर सिक्स इज पर डाइम। पर डाइम आल्सो लैटिन फ्रेज एंड द मीनिंग इज बाय द डे। बाय द डे मतलब यहाँ पर बाय का मतलब क्या होगा? यहाँ पर मीनिंग होगा तक, बाय द डे मतलब दिन तक। वही लिखा है पर डाइम, द मीनिंग इज बाय द डे। एंड नंबर सेवेंथ इज क्वांटम, आल्सो लैटिन वर्ड एंड यूज बेसिकली फॉर द क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन रूप में यूज किया जाता है। यह एक लैटिन वर्ड, और हम लोग क्या समझते हैं इसको? दिस इज हाउ मच। हाउ मच का यूज कब किया जाता है? जब हम किसी चीज की मात्रा को बताते हैं, हाउ मच। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ मच एंड मेनी? हाउ मेनी, मेनी क्या होता है? हम यूज करते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी ऐसे कोई भी नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं तो वी यूज मेनी, एंड बिफोर अनकाउंटेबल वी यूज मच। So I told you about these seven foreign words and phrases. Once again, I am going to repeat it. And elan, this is the French word and the meaning is spirit. बताया गया spirit मतलब क्या होता है? आत्मा। Number second is extempore, and the meaning is, this is Latin phrase and the meaning is without preparation. And number third is in camera, and the meaning is in secret. इसका मीनिंग होगा in camera, the meaning will be in secret. And number fourth is incognito, this is Italian phrase also and the meaning is in disguise. बताया गया disguise का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे के वेश में, in disguise वही है। And number fifth is in extenso, this is a Latin phrase also and the meaning is at full length. And number six is per diem, this is Latin phrase also and the meaning is by the day. बताया गया by the day मतलब दिन तक। And the last one is quantum, this is Latin question word and the meaning is how much. तो हम लोगों का ये जो फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजेस चल रहे हैं, तो ये मेरा चौथा वीडियो था इस पर। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जो TGT, PGT और CTET इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कभी ना कभी इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। सो आगे भी इस पर और भी वीडियोस बनते रहेंगे। सो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो थैंक यू फॉर टुडेज वॉचिंग दिस क्लास।